आपको लगता है प्रशांत किशोर डरने वाला है? अरे भाई, मंगल पांडे को अभी बोल दिए, अशोक चौधरी जाके केस करवे किए हैं, केस किए उसके बाद डरे, फिर उनको फोन करवा रहे हैं कि भैया छोड़ दीजिए अभी। फिर नहीं ना बोले हैं, जब बोलेंगे तो फिर बताइए। उनको हिम्मत, देखिए बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की राजनीति के दो नाम, एक प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के सूत्रधार है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, और इन दोनों के बीच का विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ अशोक चौधरी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम इनको कोर्ट तक घसीटेंगे, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अशोक चौधरी एफआईआर तो हम पे कर चुके हैं लेकिन लोगों से फोन करवा रहे हैं। बीते दिनों अशोक चौधरी की बेटी यानी कि समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को चेता दिया था और उसके बाद अब प्रशांत किशोर का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। हम तो पप्पू सिंह को अब जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी है। अब हम अपने आप को मुक्त कर लिए हैं इनसे। अब पप्पू सिंह जी निपटे पप्पू यादव जी से। प्रशांत जी, आप मंगल पांडे के खिलाफ लगातार हमलावर है, स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ जी, पर्सनली नहीं, और आपके खिलाफ अशोक चौधरी जो कि सरकार, अशोक चौधरी कुछ बोले, फिर डर के मारे चुप हो गए। आपने उनको, अब उनको हिम्मत नहीं है, उसके बाद नहीं बोला, आप जब बोले जवाब दिया, फिर नहीं ना बोले हैं, जब बोलेंगे तो फिर बताइएगा। उनको हिम्मत, देखिए बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है कर दो। हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही भुला गए स्टेज पर। और इसके बावजूद अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने नीतीश कुमार को कहा ना मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अरे भाई, ये तो रोज जनता को दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है। आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो, कोई समीक्षा बैठक बुलाई हो? निर्भया से भी भयावह एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप की घटना होती है। 4 दिन वो बच्ची मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही, उसके बाद उसको पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आप कह रहे हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। उस अस्पताल में भर्ती करने से पहले 6 से 8 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा है। इसलिए मंगल पांडे का शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी को पहले भी हम लोगों ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। कोविड के समय स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन था भाई? मंगल पांडे थे। कोविड के समय आपके परिजनों को, आपके दोस्तों को, आपके गांव वालों को कितनी परेशानी हुई। तो कोई दूसरा रहता तो अपने से कहता कि भैया हमको स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दो, कुछ दूसरा ही दे दो। इसमें बड़ा भद मेरा पीटा है। लेकिन इतना निर्लज आदमी है, फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्योंकि कॉटन बैंडेज में चोरी करने की आदत नहीं जाएगा, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का आदत नहीं जाएगा। फिर मानहानि करना है तो भाई कर दो। लेकिन हम थोड़े ना कह रहे हैं, तो पूरा बिहार कह रहा है। अभी हम अभी सर्वे डाले हैं डिजिटल पर कि नीतीश कुमार के, भ्रष्ट नीतीश कुमार का सबसे बड़ा उगाही मंत्री कौन है। नमवा जाके नीचे पढ़ लीजिए कि किसका इसका नाम आ रहा है, किसका किसका नाम लोग लिख रहे हैं, जाके देख लीजिए। वही 3 उगाही मंत्री है, तीनों का नाम लोग लिख रहे हैं, हजारों की संख्या में। क्या क्या ऑप्शन है आपसे? ऑप्शन हम नहीं मांगे, हमने सिर्फ सीधा सवाल किया कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के सबसे बड़े उगाही मंत्री आपके नजर में कौन है।
और लोग नीचे से नाम, जो जितने सिरोधार है, जितने मणि वाले लोग हैं, जितने नीतीश कुमार के दरबार के मणि हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है आप पब्लिक अपनी के बात द्वारा। बोलते हैं, आप नाम बता सकते होंगे। अरे भाई लिखा हुआ है उसमें, कमेंट में सबसे ज्यादा नाम किसका कमेंट पे देखो ना किसका है यार, देखो, पढ़ोगे नहीं। इंतजार कर अरे पत्रकार लोग को भी आदत लग गया है कि प्रेस नोट भी आप पे बना के दे दीजिए, चला देंगे। अरे भाई हमने आपको अभी डाला है, अब वो जनता लिख रही है, उसको जाके पढ़ लीजिए। मानहानि से डर रहे हैं क्या? नाम बता दीजिए। आपको लगता है प्रशांत से डरने वाला है? बताइए नाम। अरे भाई मंगल पांडे को अभी बोल दिए, अशोक चौधरी जाके केस करवे किए हैं, केस किए उसके बाद डरे, फिर उनको फोन करवा रहे हैं कि भैया छोड़ दीजिए अभी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने? सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि हम डरते ही नहीं है, हमने कोई घोटाला नहीं किया और हम बिहार को बदलने आए हैं और हमें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आपने FIR कर ही दिया है, अब कोर्ट में हम फरियाद लेंगे। लेकिन इसके साथ प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अशोक चौधरी उनको फोन करवा रहे हैं लोगों के जरिए। अब देखना होगा इस बयान के बाद बिहार की राजनीति कितनी गर्माती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।